निकाल लिया। कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग ग्रामर में? डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़ चुके थे कि पढ़ना था डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? पढ़ चुके थे। अच्छा, तो आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 14, दिस दैट दीज दोज, है ना? तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको पूरा समझ में आ गया था? यस मैम। बताइए क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हमारे नेमिंग वर्ड को और थोड़ा जानकारी देते हैं। वेरी गुड फजवीर। हाँ, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो होते हैं जो नाउन के बारे में या नाउन के एडजेक्टिव के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में और ज्यादा हमें जानकारी देती है। A describing word tells us more about naming word. A describing word is also called an adjective. Adjective का मतलब होता है क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन या किसी का कोई भी गुण, खासियत। जैसे a silver I drew a silver spaceship. तो मैंने एक स्पेसशिप बनाया, लेकिन वो किस कलर का था? सिल्वर कलर का था। तो यहाँ पे जो सिल्वर कलर है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो स्पेसशिप का एडजेक्टिव है। रवि कॉट अ बिग फिश। रवि ने एक बड़ी फिश पकड़ी। तो फिश का एडजेक्टिव वर्ड क्या है? बिग। तो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हमने आपको बता दिया था, आपको याद भी है, समझ में भी आ गया है। अब आगे चलते हैं, दिस दैट दीज दोज। तो दिस का मतलब होता है यह, मतलब जो पास में है, जो हमारे पास में रखा हुआ चीज है उसके लिए हम बोलेंगे दिस। लेकिन जो थोड़ा दूर है उसके लिए बोलेंगे दैट। ये आपका सिंगुलर में आता है। दिस हो गया सिंगुलर वाला पास, और दैट हो गया सिंगुलर वाला दूर। लेकिन अब इसको प्लूरल अगर हमको करना है कि कोई पास की चीज और कोई दूर की चीज को हमको प्लूरल में बताना है, तो क्या कहेंगे हम? दीज कहेंगे, दीज और दोज। अब देखते हैं, द वर्ड्स दिस दैट दीज एंड दोज शो whether the person, place, animal or thing we are talking about is near or far away from us. Near और far away, near यानी कि पास, far away यानी कि दूर। तो this that these those tells us about किसी भी चीज के बारे में, वो एनिमल हो, थिंग हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, उनके बारे में बताता है कि वो हमारे नियर है या फार अवे, हमारे नियर है या फिर फार अवे। We use this to point to a person, a place, an animal, or a thing which is near us. We use is with this. तो this का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज हमारे पास होती है। This जब हमारे पास की कोई चीज होती है, और that जब far away, है ना? और दिस के साथ हमेशा इज का भी प्रयोग करते हैं। इज यानी कि है, इसका मतलब होता है। जैसे दिस इज प्रिया, दिस इज प्रिया। क्या होता है इसका मतलब? बताइए, दिस इज प्रिया मतलब बताइए फजवीर। वो मेरे पास है प्रिया। नहीं, दिस इज प्रिया मतलब
ये प्रिया है ना। दिस मतलब ये, तो प्रिया पास में खड़ी है तो इसका मतलब कि दिस इज प्रिया। अब दिस इज माई पेट ब्रूनो, ये मेरा पेट ब्रूनो है। ये दोनों प्रिया और पेट, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के पास खड़े हैं। ये दोनों, ये प्रिया भी इसके पास है और इसका जो ये पेट है ब्रूनो, ये भी इसके पास है ना। लेकिन we use that to point out a person, a place, an animal or a thing which is far away from us. We use is with that. That के साथ भी हम is का यूज करते हैं, जैसे that is my friend Arjun. That is my friend अर्जुन, है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रिया जो थी वो एकदम पास में खड़ी थी, ठीक, और ब्रूनो भी एकदम पास में था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये कितनी दूर पे खड़ा है अर्जुन। दोनों पिक्चर्स में आपको डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा ना। ये जो है प्रिया, ये एकदम पास है, ब्रूनो भी एकदम पास में है। लेकिन यहाँ पे देखिए अर्जुन कितना दूर है। और दिस इज माई स्कूल, सॉरी दैट इज माई स्कूल, तो दैट लगा है तो ये भी देखिए कितना फार अवे है। समझ में आ रहा ना फिजवीर। दिस मतलब पास, दैट मतलब दूर, ठीक। मुझे जीस दोस्त का भी मतलब आता है। दीज दोस्त का भी पता है आपको? यस मैम, मैंने तो ये पता है, नर्सरी में पढ़ा था पूरा। कब पढ़ा था बेटा? मैंने अपने पुराने वाले क्लास में पढ़ा था। अच्छा, तो बताइए दीज मतलब क्या होता है? दीज मतलब कि कोई हम लोग के पास खड़ा है लेकिन वो ज्यादा है, जैसे 3 या फिर वेरी गुड, 4। बहुत अच्छे फर्स्टी। और दोस्त माने होता है जो हमसे दूर है लेकिन वो 3 या बहुत सारे हैं। वेरी गुड फर्स्टी, बहुत अच्छे, आपको सच में पता है। तो दीज मतलब आपको पता है, वी यूज दीज टू पॉइंट टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर नियर अस। वी यूज आर विद दीज। अब ये पता है आपको कि दीज के साथ क्या यूज करते हैं, इज या आर, बताइए। दिस के साथ इज यूज करते हैं और दिस के साथ नहीं और बेटा, दीज के साथ आर यूज करते हैं। हाँ हाँ सही, एकदम सही। दीज के साथ आर क्यों करते हैं बताइए। बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। दीज के साथ हम लोग आर का यूज क्यों करते हैं? नहीं पता? नो मैम। अभी तो आपने बताया था ना, दीज इस जिस लिए करते हैं उसी वही वजह है आर की भी, सेम रीजन है। क्योंकि कई चीजें होती है ना, प्लूरल होता है ना, तो प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है और सिंगुलर के लिए हमेशा इज का यूज होता है। तो दिस में सिंगुलर चीजें थी, एक चीजें थी, तो दिस में इज लग रहा था। लेकिन दीज में प्लूरल है तो दीज में आर लगाएंगे, जैसे These are my friend। हाँ, दीज आर माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स है, इसका मतलब कि कई लोग हैं, हमने फ्रेंड में एस लगा दिया, इसका मतलब फ्रेंड्स कई सारे हैं, तो इसीलिए हमने आर का यूज किया। फिर दीज आर बर्ड्स, ये चिड़िया है। अब दोज का यूज देखते हैं क्यों होता है। वी यूज दोज टू पॉइंट टू मोर, हाँ,
to more than one person, place, animal or thing which are far away from us. Far away होती हैं and we use are with those. Those के साथ भी हम लोग are का ही use करते हैं. जैसे those are tall buildings, those are wild animals. अब बताइएगा, एक्सरसाइज बताइएगा, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे. If is and are have been used correctly with this, that, these and those, tick the correct sentence and cross out in incorrect one. अगर सही है तो आप उसको बोलेंगे सही है, लेकिन अगर गलत है तो बताइएगा कि गलत है. जैसे हम बोल रहे हैं these are caps, तो ये सही है कि गलत बताइए. These are caps. सही है मैम. Correct. And next, those is my toys. Those is my toys. गलत है क्योंकि यहाँ पे R होगा ना. टॉयज है तो R होगा ना, नहीं होगा. नेक्स्ट है दिस इज माई बैग. सही है कि गलत? ट्रू. ट्रू ना. That is a police station. बताइए ट्रू. सही है कि गलत? That, हाँ, true. Those bottles is broken. False. False. Up, look at the pictures and fill in the blanks with this, that, these or those. बताइएगा. आपके पास बुक है ना? तस्वीर आपके पास बुक है? यस मैम. हाँ, तो दिख रहा है ना पेज नंबर 48 पर? यस मैम, मैं 48 पे हूँ. चलिए, यहाँ पे आपको दिस, दैट, दीज और दोज करना है. अब ये जो सेकंड नंबर पिक्चर है इसमें क्या होगा बताइए. दिस. गुड. दिस इज अ जग, क्योंकि ये जग जो है ये लड़की अपने पास एकदम लेकर खड़ी है ना इसको. देखिए यहाँ पर ये, तो इसीलिए यहाँ पे दिस होगा, है ना. अब नेक्स्ट जो फोटो है उसमें बताइए इज अ बाइसिकल. क्या होगा यहाँ पर? दैट. दैट. नेक्स्ट क्या है? इज अ comb. दिस. दिस. नेक्स्ट आर sketch pens. दिस. these. These. प्लूरल है ना, sketch pens है ना. These. तो these, हाँ, these are sketch pens. अब balloons. those. those. correct. नेक्स्ट देखिए fill in each blank with the correct word from the brackets. बताइए इसमें ब्रैकेट्स में जो वर्ड है इनमें से एक आपको चूज करके करेक्ट वर्ड इसमें फिल करना है. जैसे आई बॉट दिस या दैट लिखेंगे यहाँ पे. न्यू स्टोरी बुक यस्टरडे. क्या होगा? यहाँ पे दिस होगा. दिस होगा. नेक्स्ट वाला प्लम्स आर राइट. दिस. these. दीज. हाँ, दीज होगा. नेक्स्ट आर माई फ्रेंड्स. those. those. good. Next, children are playing basketball. those. Very good. Next, is this or that notebook yours? that. That. Correct. तो समझ में आ गया बेटा आपको this, that, these, those, है ना? Yes ma'am.
अब आप बताइए Yes, कुछ ma'am. वर्ड्स बताइए दिस से रिलेटेड, कुछ वर्ड्स बताइए। This is my cycle. दिस इज माई साइकिल। और बताइए। मैम दिस वाला कि दोस वाला? दिस वाला कि दिस दैट वाला। वाला? अभी आपको बेटा दिस बताना Yes, है, ma'am. जो अच्छा. सिंगुलर में आपके पास की चीजें हैं, बस वो बताइए। आपके पास इस समय क्या है? आपकी नोटबुक होगी, आपके पास पेंसिल होगी। This is the book. दिस इज बुक। अब दैट में बताइए आपके पास दूर क्या रखा है? टेबल होगी दूर, चेयर होगी, और कुछ भी होगा, अलमीरा होगी दूर में ना, तो उसको बताइए। दैट में, सिंगुलर में दैट में वर्ड बताइए। That is a door. हाँ, दैट अ डोर। हाँ, गुड। एक और बताइए दैट से। That is a tree. वेरी गुड, दैट अ ट्री। अब दीज से बताइए, प्लूरल होनी चाहिए चीजें, प्लूरल और आपके पास में। This is a friend. इज नहीं होगा। These are friend. हाँ, दीज आर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट, समथिंग मोर डिफरेंट, बिकॉज ये आपके बुक में था, कुछ अलग बताइए। These are these are a these are a trees. हाँ, लेकिन बेटा अगर प्लूरल है कोई चीज तो आप उसके साथ ए कभी नहीं बोलोगे, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्लूरल है। अगर ए लगा देंगे तो वो एक हो जाएगा। तो आप दीज का कर रहे हैं ना, तो दीज आर ट्रीज, अ नहीं लगेगा। अगर सिंगुलर होता, हम इज के बारे में कर रहे होते, या दिस इज अ ट्री कर सकते हैं, लेकिन दीज आर ट्रीज, सॉरी दीज आर ट्रीज होगा। हाँ, दीज आर अ ट्री बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एक और बता दीजिए फिर इसी तरह, दीज वाला। These are magicians. गुड, दीज आर मैजिशियंस। दोज का बताइए। दोज का आप कह सकते हैं, दोज आर माई ब्रदर्स, है ना, दोज आर माई सिस्टर्स, एंड दोज आर माई पेंसिल्स। ऐसा कह सकते हैं ना, दोज आर माई बुक्स, है ना। Yes, ma'am. तो ये वाला आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 15, है ना। Yes, ma'am. In, हाँ, under, over, near. वेरी गुड। इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर। बहुत अच्छे। तो आपकी फाइल्स कंप्लीट हो गई तस्वीर, जो आपको काम दिया गया था। हाँ, प्रोजेक्ट? हाँ, यस मैम, कंप्लीट हो गया। अच्छे से इसको पापा कर से लिया ना। क्या पापा से क्या? पापा से जमा करवा दूंगा। बहुत अच्छे। और उसमें आपने कुछ वो चित्र बनाए हैं, कुछ इमेजेस, पिक्चर्स, यस स्केचेस मैम। कुछ बनाया है? खुद से बनाया है ना? यस मैम, मैंने बहुत अच्छी राइटिंग से बहुत अच्छा चित्र बनाया है। वाह, खुद अपनी राइटिंग से बनाया आपने? मैं दूसरे की राइटिंग से करूंगा तो थोड़ा खराब बनेगा। बिल्कुल, आपकी राइटिंग इसका मतलब बहुत अच्छी है। यस मैम। अच्छा, मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। हाँ दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए।
आपके नियर है या फार अवे रखी हुई है क्या फजवीर? जी मैम। बुक आपके पास में है कि दूर है? दूर है तो कोई बात नहीं, है ना? मैम आपको पहले शुरू से जी मैम। दिखाइए बिल्कुल। पहले वीडियो खोलो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लिखा है, आपने खुद से लिखा है ये। यस मैम, और ड्राइंग कैसे बनाई है? वाओ, वेरी गुड। ये ट्री बनाया है? यस मैम, लिविंग थिंग। बहुत अच्छा बनाया फजवीर। कीप इट अप, वेरी गुड। ऐसे ही बनाया करिए और ऐसे ही अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स को कंप्लीट किया करिए। ये क्या बनाया आपने? टेबल चेयर? टेबल चेयर टीवी, नो लिविंग थिंग। वाह, नॉन लिविंग थिंग्स है ये। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया आपने। पूरा कंप्लीट हो गया है? अब और भी बहुत अच्छी ड्राइंग है। आप बेटा ट्री में ग्रीन कलर भी कर सकते थे फजवीर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। क्यों फजवीर? नहीं मैम। आपको ट्री में कलर्स करने चाहिए थे ना, ग्रीन कलर, तो वो ग्रीनरी को और शो करता, लिविंग थिंग्स को। यस मैम। चलिए, बहुत अच्छा काम किया है, इसी तरह अच्छे से करिएगा और इसको लाके स्कूल में सबमिट करा दीजिएगा, है ना? यस मैम। चलिए, तो आज जो हमने आपको बताया समझ में आ गया एकदम? यस मैम। तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं, है ना? मैम आज मैं फर्स्ट आता हूँ ना। आप फर्स्ट फर्स्ट मैं आते पहले हो? ही वहाँ पर आप फर्स्ट नहीं फर्स्ट आता। आते? नहीं मैम, वो जूम पे पहले ही आता हूँ ना मैं। बिल्कुल, एकदम आप करेक्ट टाइम पे आते हो और आप सारे जवाब देते हो और सब काम आपका कंप्लीट रहता है। अभी तक देखिए सारे आपके फ्रेंड्स सो रहे हैं, है ना? ये लोग सुबह लगता है यस उठ नहीं पाए, इन लोग को ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन आप फजवीर जो है वो हमेशा जूम क्लास के पहले आते हैं और पूरे पूरे जवाब देते हैं और जो मैम लोग काम देती है वो भी आप करके आते हैं ना, आपने पूरा रिवाइज करके रखा था जो हमने पहले पढ़ाया था, है ना? यस मैम। ऐसे ही यस बेटा, मैम। ऐसे ही एकदम ग्रेट वर्क करते रहिए एंड क्लास में आते रहिए, ओके? चलिए, ओके मैम। बहुत बहुत गुड बॉय हो आप। चलिए, बाय बाय बेटा। बाय बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।